हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ नेहा एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 18 लेकर के। तो आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो गाइस साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर उससे पहले प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले भाग में हमने सुना था कि विधि और निया फाइनली प्लान करती हैं ये जानने के लिए कि आखिर कनिष्का निया के लिए क्या सोचती है और क्या फील करती है। उन लोगों का प्लान राज के इनविटेशन से शुरू हुआ और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो कल गन शूटिंग पे ज़रूर जाएंगी। अगले दिन बिना किसी देरी के वो तीनों गन शूटिंग ग्राउंड पे पहुँचे और वहाँ का ग्राउंड काफ़ी बड़ा और इफ़ेक्टिव था। ये था हमारा प्रीवियस पार्ट और अब आगे। जैसे ही वो तीनों वहाँ ग्राउंड पे पहुँचे तो उन्हें देखकर ग्रुप के सारे लोग काफ़ी खुश लगने लगे। उन्हें पता था कि उनके बीच अगर निया ना हो तो शायद इस गेम का मज़ा ही फीका पड़ जाता। राज खन्ना भी काफ़ी खुश लग रहा था और वो बिना किसी देरी के आगे बढ़ा और उसने खुश लगते हुए अपनी चॉइस की गन निकाल ली। राज खन्ना ने अपनी गन साफ करते हुए निया की तरफ देख के कहा, हे निया, चलो क्यों ना एक मज़ेदार मुकाबला हो जाए। निया ने राज खन्ना की बातों को सुना और उसने कहा, चलो देखते हैं। इसका मतलब ये था कि निया ने राज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। विधि अभी भी वहाँ मौजूद सभी लोगों को देख रही थी, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे आज यहाँ आने का उसका मकसद पूरा हो जाए। वो सोचते हुए सही समय का इंतज़ार करने लगी और उसने भी अपने कदम पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ाए। सभी लोगों ने अपने अपने पसंद की गन चूज़ कर ली। बस एक दो ही लोग ऐसे थे जिन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो कौन सी गन चूज़ करें। कुछ देर के बाद सभी के हाथों में गन थी और सब लोग बिल्कुल तैयार थे। कनिष्का को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो चुपचाप वहाँ पड़े एक टेबल पर जा कर के बैठ गई। कनिष्का की नज़र निया पर ही थी और वो अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे लगातार देख रही थी। उन सभी लोगों ने अपने प्रोटेक्टिव ग्लास और एयर मग्स पहन लिए और अब वो शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। करीब एक साथ उन सब ने गोलियां चलाईं और एक एक करके अपनी 3 गोलियां फायर की। 3 अटेम्प्ट्स के बाद फाइनल स्कोर दिखाई दिया और उन सभी ने अपनी नज़रें टैली काउंटर पर घुमाई। वहाँ मौजूद सारे लोगों में ज़्यादातर लोगों को 8 पॉइंट मिलते थे और जो उनसे होनहार होते थे उन्हें 9 पॉइंट्स मिलते थे। और 9 पॉइंट से ऊपर वही लोग आ पाते थे जो इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे और वो काफ़ी लंबे समय से गन शूटिंग की प्रैक्टिस करते आ रहे थे। विधि ने एक्साइटेड लगते हुए अपने स्कोर को देखा। उसका स्कोर 9.7 था। विधि काफ़ी खुश लगने लगी और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अपने इस स्कोर से 100% सेटिस्फाई थी। उसने अपनी नज़रें पीछे घुमाते हुए निया और राज के स्कोर की तरफ देखा। राज खन्ना का स्कोर था 9.9 पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट 9.7, तीसरा अटेम्प्ट 9.8। फिर जब विधि ने राज खन्ना के स्कोर को देखा तो उसने निया के स्कोर की तरफ देखा। उसे 2 बार 9.9 मिले थे और एक बार 9.7 मिले थे। उसने राज खन्ना को सिर्फ 0.1 के साथ हराया। ये बात जाहिर थी, निया इस बात से काफ़ी खुश थी। 9.7 लाना बहुत ही बड़ी बात थी। शायद ही वहाँ कोई हो जो निया के इस लेवल को क्रॉस कर पाता। सिर्फ राज खन्ना ही एक ऐसा इंसान था जो निया के आसपास भटक सकता था। बाकी तो लोग दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखते थे। निया ने अपनी आंखों में जीत की खुशी दिखाते हुए राज खन्ना को देखा। वहाँ मौजूद सभी लड़के निया से काफ़ी इम्प्रेस लगने लगे। उन्हें इसी बात की उम्मीद थी क्योंकि निया हमेशा से ही बेस्ट थी। राज खन्ना ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, निया, तुम हम लड़कों को काफ़ी शर्मिंदा महसूस करा रही हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम हमें हर बार कैसे हरा देती हो।
राज खन्ना की ऐसी बातें सुन कर के निया ने एक तीखी मुस्कान दी और उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कनिष्का भी चुपचाप बैठ कर के निया को देख रही थी और वो निया के इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश लग रही थी। वो अपनी इम्प्रेसिव नज़रों से चुपचाप वहाँ बैठे सभी लोगों को देख रही थी। तभी एक राज के फ्रेंड ने कनिष्का की तरफ नज़रें घुमाते हुए कहा, हे कनिष्का, क्या तुमने कभी गन चलाई है? अगर तुम चाहो तो ये ट्राई कर सकती हो। जब उस लड़के ने कनिष्का को देखकर ये कहा तो निया ने फाइनली अपनी नज़र कनिष्का की तरफ घुमाई और बाकी ग्रुप के लोग भी उसी की तरफ देखने लगे। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक दूसरा लड़का बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? ये बंदूकें हैं और वो भी असली। तुम्हें ये पता भी है कि तुम किस लड़की से इसे चलाने का ऑफ़र रख रहे हो? वो एक मामूली सी केयर टेकर है और मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गन को हाथ भी लगाया होगा। इवन मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि उसने इसे देखा भी होगा या नहीं। और ऐसे में तुम ये क्या सोचकर उसे गन चलाने का ऑफ़र कर रहे हो? उस लड़के की ऐसी तिरस्कार भरी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे और उनकी इस हंसी का मतलब था कि वो इस बात से सेटिस्फाई थे। वो दिखावे के लिए भी कनिष्का के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और ऐसा हो भी क्यों, उन सभी के चेहरे पर उनके पैसे और पावर का घमंड साफ साफ था। राज खन्ना भी काफ़ी खुश लग रहा था। हालांकि उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा, पर फिर भी उसकी चुप्पी इस बात का सबूत थी कि वो उनकी बातों से सेटिस्फाई था। इन बिगड़ैल अमीरजादों को किसी का मजाक उड़ाने में काफ़ी मज़ा आता था और आज उनको एक चांस मिल गया था। निया कपूर ने जब इस तरीके की बात कनिष्का के लिए सुनी तो उसका गुस्सा धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखने लगा। अगर ये बात कुछ समय पहले की होती तो शायद निया इस चीज़ को एंजॉय करती, पर अब हालात कुछ और हो चुके थे। निया के दिल की फीलिंग्स कनिष्का के लिए बदल गई थी और जब उसने कनिष्का के लिए ऐसी बकवास बातें सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम सब अपना मुंह बंद करो। ये सिर्फ एक गेम है और इसे इतना सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं। आखिर तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो? निया ने गुस्से में अपने शब्दों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर यहाँ मौजूद किसी भी इंसान में इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे चैलेंज कर सकता है तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आखिर वो किस तरीके से ख़ुद को बेस्ट साबित करता है। अगर तुम लोगों में ये करने की हिम्मत नहीं है तो अच्छा होगा कि आगे से तुम एक शब्द भी मत कहो। वहाँ मौजूद जब सभी लोगों ने निया के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो उससे गुस्सा लगने लगे और उन्होंने मन ही मन में कहा, आखिर ये लड़की क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ दिन पहले इसने खुद अपने मुंह से ये नहीं कहा था कि वो इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहती है? और जब फाइनली वो दिन आया तो वो अब इसे डिफेंस करने की कोशिश कर रही है। ये लड़की हमें बेवकूफ़ समझती है। आखिर हमारी कोई इज्जत है भी या नहीं? हालांकि निया के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की, पर मन ही मन वो लोग काफ़ी बुरा फील कर रहे थे और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद जब उन सभी लोगों ने निया के चैलेंज को सुना तो उनका गुस्सा अब बढ़ने लगा। तभी राज खन्ना ने कहा, निया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही हमें मिसअंडरस्टैंड कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए। आखिर तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या हम में से ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें हरा सके? निया ने जब राज खन्ना के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने उसी लहजे में कहा, क्या तुम एक बार मुझसे हारने के बाद भी ये कहने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुम मुझसे दोबारा हारने का शौक़ रखते हो तो मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम शौक़ से आगे आ सकते हो। निया, तुम एक बार फिर से सोच लो। हर बार ज़रूरी नहीं कि तुम ही जीतो। राज खन्ना ने फिर से
अपने रूखे अंदाज में कहा। उसे इस बात का काफ़ी बुरा लगा था कि वहाँ मौजूद सभी लोगों में निया ने सबकी बेइज्जती की और ख़ास तौर पे राज खन्ना की। इसका मतलब ये साफ था कि राज खन्ना को भी निया इस लायक नहीं समझती थी कि वो उसे हरा सके, और अब राज खन्ना को ये बात काफ़ी बुरी लगी। जैसे ही विधि ने वहाँ माहौल को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया तुरंत आया और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा। विधि ने बीच में कूदते हुए कहा, तो ठीक है, फिर फिक्स हो गया। क्यों ना तुम दोनों एक बार फिर से मुकाबला करो, पर इस बार का मुकाबला थोड़ा हटके होना चाहिए। हटके? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? राज खन्ना ने कन्फ्यूजन भरी नज़रों से विधि की तरफ देख करके कहा। हाँ, इस बार जो जीतेगा उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए। ये सुन कर के निया विधि को कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विधि के दिमाग में इस बार क्या खिचड़ी पक रही है। विधि ने निया को धीरे से आंख मारी और उसे ये बताने की कोशिश की कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। विधि ने आगे कहा, राज खन्ना, अगर तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों में ये प्रूफ कर दो कि तुम सबसे बेस्ट शूटर हो, तो इस बार निया तुम्हें किस करेगी। हाँ? निया ने जैसे ही विधि की ये बातें सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो घूर करके विधि को देखने लगी और उसने अपनी बातें रखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो विधि, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। हालांकि निया इस बात से नाराज़ थी, पर राज खन्ना ने जैसे ही सुना तो उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई और उसने विधि को निया को उकसाते हुए कहा, वैसे ये प्लान काफ़ी अच्छा है निया, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी भी अपने कदम पीछे कर सकती हो। मैं ये मान लूँगा कि आज निया कपूर हार गई। राज की बातें सुन करके ये साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ निया से हामी भरवाने के लिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, और निया ने ऐसा ही किया। उसके अंदर का ईगो एक बार फिर से जाग उठा और उसने गुस्से में कहा, कभी नहीं, मैं ये प्रूव कर दूंगी कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और तुम दूसरी बार हार का मज़ा चखने के लिए रेडी हो जाओ। ये कह कर के निया आगे बढ़ गई। वहाँ मौजूद सभी लोग अब इस इंटरेस्टिंग कंपटीशन को देखने के लिए बिल्कुल रेडी थे। आखिर इस ग्राउंड पे ऐसा पहली बार हो रहा था जब दो दोस्त खुद ही एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, और इसका रिवॉर्ड भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। राज और निया अपनी अपनी पोजीशन पर पहुँचे, पर इन सभी के बीच कनिष्का के चेहरे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। कनिष्का इस बात से बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी और वो उन दोनों को वहाँ से घसीट कर लेकर जाना चाहती थी, पर चूँकि वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं थी तो वो चुपचाप सिर्फ बैठ करके तमाशा देख सकती थी। उसने आगे जो हुआ उसे देखने का फैसला किया और वो अपनी गंभीर नज़रों से उन ग्रुप्स को लगातार घूरती रही। कुछ देर के बाद ही दोनों लोग रेडी हो गए और बाकी लोग वहाँ आए ऑडियंस की तरह एक्साइटेड लगते हुए अपनी नज़रें निया और राज पे गड़ा ली। फाइनली उन दोनों ने अपने प्रोटेक्टिव ग्लास और एयर मग्स फिर से लगाए और शूट के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। राज खन्ना के चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, और हो भी क्यों ना, वो इस बार किसी भी कीमत पे निया कपूर से जीतना चाहता था। आखिर इसका इनाम ही इस बार इतना ख़ास जो था। वो बिल्कुल फोकस्ड लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और कुछ देर के बाद पूरे फोकस के साथ अपनी आंखें खोली और अगले ही पल सीधा 3 बार शूट किया। राज के ठीक बाद निया ने भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 3 बार शूट किया और उन दोनों के स्कोर टेलीकाउंटर पे शो होने लगे।
वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बड़ी ही उत्सुकता से अपनी नज़रें टेलीकाउंटर पे गड़ाई और वो ये देखने के लिए काफ़ी बेचैन थे कि आखिर इस बार कौन जीता। सबसे पहले उन लोगों ने निया के स्कोर को चेक किया। पहली गोली 9.9, दूसरी गोली 9.9, तीसरी गोली 10 पॉइंट्स। निया के स्कोर को देखने के बाद उनकी नज़रें राज खन्ना के स्कोर की तरफ पड़ी। पहली गोली 10 पॉइंट्स, दूसरी गोली 10 पॉइंट्स, तीसरी गोली 9.9। ओह माय गॉड, ये क्या था? किसी की भी आंखों में शांति भरे एक्सप्रेशंस नहीं थे। उन्होंने अपनी फटी फटी आंखों से राज खन्ना की तरफ देखा। राज खन्ना भी इस पर काफ़ी हैरान था। आज लाइफ में पहली बार उसने निया कपूर को हरा दिया था और ये उसकी लाइफ का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उसे इस बात से यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो गया। आज राज खन्ना ने 0.1 से निया कपूर को हरा दिया। विधि ने जब ये देखा तो उसने अपने सर पे हाथ रख लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निया कपूर रात से ऐसे हार जाएगी। निया के भी चेहरे पर काफ़ी सरप्राइज भरे एक्सप्रेशंस थे और वो हैरानी भरी नज़रों से राज खन्ना को देख रही थी। उसे अगले ही पल याद आया कि आखिर उसके हार की शर्त क्या थी। इसका मतलब ये है कि राज ने ये प्रूव कर दिया कि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे बेस्ट शूटर है। नहीं, निया कपूर राज खन्ना को किस नहीं करना चाहती थी। अब वो क्या करे? निया काफ़ी परेशान लगने लगी। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों के पास आकर इकट्ठे हो गए और अब उनकी नज़र निया की तरफ थी। इसका मतलब साफ था कि अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि निया आगे बढ़े और राज खन्ना को किस करे। निया अपनी ही जगह पर जम गई और उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में ज़ोर से बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राज खन्ना काफ़ी खुश लग रहा था और उसने निया की आंखों में देखते हुए कहा, निया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कहे शब्द याद होंगे। तभी एक दूसरे लड़के ने इंटरफेयर करते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, निया ऐसे थोड़ी भूल सकती है। आखिर मैंने उसकी शर्तों को रिकॉर्ड किया है और अब उसे किस करना ही होगा। ये सुन कर के वहाँ सभी लोगों की आंखें चमकने लगी और वो निया के आगे बढ़ने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर तक निया को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने पैर कुल्हाड़ी पर जाकर मार दिए हों। विधि भी काफ़ी परेशान थी और वो दोनों परेशानी में एक दूसरे की तरफ देख रही थी। जब राज खन्ना ने देखा कि निया आगे नहीं बढ़ रही तो वो खुद ही धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा और वो निया के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम अभी भी अपनी शर्त से पीछे हटना चाहती हो? सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे ग्रुप में वो रेपुटेशन दोबारा नहीं पा सकती जो तुम अब तक पाती आई हो। राज खन्ना बिल्कुल सही कह रहा था। अगर आज निया पीछे हट गई तो वो अपनी पुरानी रेपुटेशन दोबारा नहीं बना सकती थी और उसे हर बार उन सभी की तिरस्कार भरी नज़रें झेलनी पड़ती। निया को अब समझ नहीं आ रहा था और उसने धीरे धीरे हार मानना शुरू कर दिया और वो चुपचाप अपने भारी कदमों से राज की तरफ बढ़ने लगी। जब राज ने देखा कि निया ने फाइनली रिएक्ट किया तो वो काफ़ी खुश लगने लगा और अब वो बिल्कुल रेडी था। आखिर ये उसकी लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग और हसीन पल था और वो उसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। वो अपनी तीखी मुस्कान के साथ निया के आगे बढ़ने का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे निया अपनी गुस्से भरी नज़रों से राज को घूरते हुए उसके पास आ गई। उसकी मुट्ठी अभी भी बंद थी और अब उनके बीच करीब आधे कदम का फासला था। धीरे धीरे निया आगे बढ़ने लगी और वो अपने कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटा सकती थी। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। विधि को लगा कि उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि निया को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पर इससे पहले कि निया और आगे बढ़ पाती और वो राज खन्ना को किस करती, पीछे से एक आवाज़ आई, आखिर तुम खुद को विनर समझने में इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकते हो? कनिष्का ने राज खन्ना की तरफ बढ़ते हुए कहा। राज ने जब ऐसी बातें सुनी तो उसने इरिटेट लगते हुए कनिष्का को देखकर कहा, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अभी अभी मैंने निया कपूर को .1 से हराया? अब तुम क्या कहना चाहती हो? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो यहाँ समझना बाकी है? राज खन्ना की ये बातें सुन करके कनिष्का ने फिर शांत लहजे में कहा, हाँ देखा मैंने, तुमने निया कपूर को .1 से हराया, पर इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे बेस्ट शूटर हो। क्या? तो आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो, क्या यहाँ कोई और है जो मुझसे बेहतर है? ये सुन कर के वहाँ सभी लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लगे और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर कनिष्का क्या कहने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक उन्हें पता था, राज खन्ना से बेस्ट स्कोर और किसी का नहीं हो सकता था और कोई भी इंसान राज को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। निया ने जब ये कनिष्का की बातें सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर कनिष्का क्या कहने की कोशिश कर रही है, पर उसमें उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो राज को बिल्कुल किस नहीं करना चाहती थी और वो चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए और कोई उसे बचा ले। विधि की भी नज़रें कनिष्का पर ही थी और वो अपनी शॉकिंग भरी नज़रों से उसे देख रही थी। कनिष्का ने इन सभी की नज़रों को अवॉइड किया और उसने राज खन्ना को अपनी बात समझाते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर पहले अपने शब्दों को भूल चुके हो? तुमने ये नहीं कहा था कि अगर यहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने खुद को बेस्ट शूटर साबित कर दिया तो निया कपूर उसे किस करेगी? हाँ, मुझे याद है और मैंने ये साबित कर दिया और मुझे नहीं लगता कि यहाँ और भी कोई है जो मुझसे बेहतर है, तो इसके हिसाब से निया को मुझे ही किस करना चाहिए। राज खन्ना ने अपनी बातों को रखते हुए कहा, तुम अगर यहाँ मौजूद सभी लोगों में खुद को बेहतरीन साबित करना चाहते हो तो चलो आगे बढ़ो और मुझे हरा कर दिखाओ। कनिष्का की ये बात सुनकर राज हंसने लगा और उसने कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊं? क्या सच में? तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि मैंने जो स्कोर हासिल किए हैं वो यहाँ मौजूद आज तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। तुम आखिर शूटिंग को क्या समझ रही हो? अगर तुमने अपनी पूरी लाइफ में भी शूटिंग की होगी तब भी तुम इससे बेहतरीन स्कोर हासिल नहीं कर सकती। राज खन्ना की ये बातें सुनकर सभी लोग उससे सहमत लग रहे थे और उन्होंने अपनी तिरस्कार भरी नज़रों से कनिष्का को देखते हुए कहा, आखिर इस लड़की में अचानक इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? क्या कुछ देर पहले ये चुपचाप बैठ करके बेवकूफ़ों की तरह यहाँ तमाशा नहीं देख रही थी? फिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो राज खन्ना को चैलेंज कर सके? उन सब की बातों का कनिष्का पर कोई असर नहीं पड़ा और वो अभी भी राज खन्ना को ही देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो राज खन्ना का मुंह तोड़ने के लिए रेडी है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी और वो जो कर सकती थी उसके लिए आगे बढ़कर आई। राज खन्ना ने कनिष्का को देखते हुए कहा, तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम इसके लिए श्योर हो? हाँ, मैं इसके लिए श्योर हूँ, कनिष्का ने कंफर्म करते हुए कहा। तो चलो आ जाओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम चीज़ क्या हो। मियाँ, विधि और बाकी सारे लोग चुपचाप वहाँ इस दूसरी बार होते हुए तमाशे को देख रहे थे और इस बार उन्हें पहले से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब कनिष्का इससे बेहतरीन स्कोर कैसे हासिल कर सकती है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इसे शूटिंग करते हुए नहीं देखा था और वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे
कि कनिष्का राज खन्ना को हरा सकती है, क्योंकि अगर राज खन्ना को हराना हो तो उसे 3 बार फुल स्कोर हासिल करने होंगे, क्योंकि राज खन्ना के ऑलरेडी 2 बार 10 पॉइंट्स और 1 बार 9.9 स्कोर थे। ये काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा था और सभी लोग अपने दिमाग में ये बात बैठा चुके थे कि इस बार कनिष्का हार जाएगी। कनिष्का ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के निया की तरफ देखा और उसे देख कर के साफ पता चल रहा था कि वो निया के इस बार लिए गए इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने अपनी गुस्से भरी नज़रें निया की तरफ उठाई और चुपचाप फायरिंग करने के लिए आगे बढ़ी। उसने बिना किसी देरी के एक गन उठाया और एक बार अपनी नज़र टारगेट की तरफ घुमाई। उसने सिर्फ एक ही बार टारगेट को देखा और अगली बार उसने फिर से गुस्से भरी नज़रों से निया की तरफ देखा। वो अभी भी लगातार उसे घूर रही थी और उसने बिना टारगेट पे दोबारा देखे 3 बार शूट कर दिया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या सच में इस लड़की ने बिना देखे 3 बार शूट कर दिया? राज खन्ना भी अपनी फटी आंखों से कनिष्का को ही देख रहा था। कनिष्का ने शूट करने के बाद वो गन रख दी और उसने एक बार भी अपनी नज़रें घुमा करके स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखा। सभी लोग दौड़ करके स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़े और उन्होंने कनिष्का के स्कोर को चेक किया। पहला शॉट 10 पॉइंट्स, दूसरा शॉट 10 पॉइंट्स, तीसरा शॉट 10 पॉइंट्स। OMG, ये कैसे हो सकता है? आज तक इस ग्राउंड पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने 3 बार फुल स्कोर हासिल किए हों। आखिर इस लड़की ने ऐसा कैसे कर दिया? सभी लोग हैरानी भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उसमें से किसी एक इंसान ने राज को सपोर्ट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। अभी के अभी यहाँ के मैनेजर को बुलाओ और चेक करो क्या इस स्कोर बोर्ड में कोई ख़राबी है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक यहाँ पर किसी ने फुल स्कोर गेन नहीं किया, फिर ये कैसे हो सकता है? ये ज़रूर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। कनिष्का ने जैसे ही उन सब की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने फिर से अपनी गन उठाई और कंफर्म करने के लिए 3 बार बिना कुछ सोचे समझे शूट कर दिया। इस बार फिर से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस बार भी बिल्कुल परफेक्ट शूट हुआ था। वहाँ मौजूद ग्राउंड में जब भी कोई परफेक्ट शूट देता तो वहाँ एक विक्ट्री धुन बजती थी और पहली बार भी वही धुन बजी थी। दूसरी बार जब कनिष्का ने शूट किया तब भी वही सेम धुन बजी। कुछ देर के बाद ही उन सभी के कानों में एक धुन गूंजने लगी, सेकंड शूटिंग रेंज, 9th टारगेट, परफेक्ट स्कोर। जब वहाँ मौजूद सभी लोगों ने इस अनाउंसमेंट को सुनी तो वो काफ़ी इम्प्रेस लगने लगे। पहली बार वहाँ इस धुन को सुनने के बाद लगभग सभी लोग हैरान लग रहे थे और सिर्फ 9th टारगेट पे मौजूद लोग ही नहीं बल्कि अगल बगल वो लोग जो शूटिंग करने आए थे, यहाँ तक कि कुछ शोल्डर्स भी इस धुन को सुन करके काफ़ी दंग हो गए। उन्होंने अपनी हैरानी भरी नज़रों से 9th टारगेट की तरफ देखा और वो उस शख्स को देखने लगे। आखिर ऐसा कौन था जिसने 2 बार परफेक्ट स्कोर हासिल किया था? किसी भी इंसान की आंखें अब अपने टारगेट पे नहीं थी और वो हैरानी भरी नज़रों से उस इंसान को देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये परफेक्ट स्कोर हासिल करने वाला इंसान कौन था। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि आखिर वो कौन सा शख्स था जिसने 2 बार विक्ट्री धुन बजाने के लिए मजबूर कर दिया। निया, विधि और बाकी लोग अपनी फटी फटी आंखों से अब भी कनिष्का को देख रहे थे, पर कनिष्का को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी एंगल से हैरान थी। वो चुपचाप वहाँ से हटी और उसने अपनी एक आखिरी नज़रों से निया की तरफ देखा। वो गुस्से में पागल हो रही थी और अपना हाथ बांधते हुए वहाँ से चली गई। निया ने जब देखा कि कनिष्का यहाँ से गुस्से में जा रही है तो उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे।
विधि भी काफ़ी परेशान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की सिचुएशंस इस हद तक बिगड़ जाएगी। कनिष्का को वहाँ से जाते देख निया को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, और वो उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगी। पर निया की किसी भी बात का कनिष्का ने कोई जवाब नहीं दिया और वो गुस्से में रेस्टिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। वो यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। इस बार निया ने हद कर दी थी। आखिर वो किसी भी इंसान को कैसे किस कर सकती है? क्या उसे इस बात का एहसास भी है कि इस बार उसने क्या शर्त रखी थी? कनिष्का अपने मन ही मन में गुस्से भरी नज़रों से आगे बढ़ रही थी और उसने वहाँ सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया। देखते ही देखते उसने रेस्टिंग हॉल का दरवाज़ा खोला और उसे तेज़ी से गुस्से में बंद किया। कुछ देर के बाद ही निया उसके पीछे आई और उसने दरवाज़ा खोला और वो कनिष्का को समझाने की कोशिश करने लगी। कनिष्का, मेरी बात तो सुनो प्लीज़। कनिष्का इस बार बहुत गुस्से में थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस लाल हो चुका था और वो इस बार विधि से काफ़ी नाराज़ थी। विधि को इस बात का एहसास हो गया। आखिर यही तो देखना चाहती थी वो कि क्या उसे सच में फ़र्क पड़ता है। और अब निया को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो जैसा सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। हालांकि उन दोनों ने खुले शब्दों में एक दूसरे की फीलिंग्स को बयान नहीं किया था, पर उनके एक्शंस इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी थे कि वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते थे। निया एक तरफ खुश भी थी और दूसरी तरफ परेशान भी। अब उसे कनिष्का को मनाना था। अब वो क्या करेगी? उसने रेस्टिंग हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ सिर्फ दो ही लोग थे। कनिष्का गुस्से में खड़ी थी और वो विधि की तरफ, निया की तरफ पीठ करके खड़ी थी। गुस्से में अभी भी आग बबूला हो रही थी। निया धीरे धीरे डरते हुए कनिष्का की तरफ बढ़ी और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। कनिष्का, प्लीज़ तुम इतना गुस्सा मत हो। मुझे पता है इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मुझसे ऐसे गुस्सा मत हो प्लीज़। निया ने अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़ते हुए कनिष्का को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पर कनिष्का का इस बार दिमाग ज़्यादा ख़राब हो चुका था और उसने निया की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे निया कनिष्का के काफ़ी करीब आ गई और वो सिर्फ उससे अब एक कदम ही दूर थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कनिष्का को अपनी तरफ घुमाए। कनिष्का अभी भी गुस्से में खड़ी थी। विधि अपने मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर अब वो क्या करे और वो कैसे कनिष्का को मनाए। उसे कोई आइडिया सूझ नहीं रहा था। उसने फिर से काफ़ी निराश लगते हुए कनिष्का को मनाने की कोशिश की और उससे कहा, कनिष्का प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जी सुनकर कनिष्का गुस्से में विधि की तरफ मुड़ी और उसने कहा, क्या क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी ये गलती अभी भी माफ़ी देने लायक है? निया, क्या तुम बच्ची हो? तुम्हें ये समझ नहीं आता कि कब कहाँ क्या करना चाहिए? आखिर तुम अपनी बचकानी हरकतें कब बंद करोगी? बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी ये फिजूल की बातें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर कनिष्का वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, पर विधि निया ने उसे बिल्कुल जाने नहीं दिया और उसने अब अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए कहा, कनिष्का बस बहुत हो गया। तुम मेरी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकती और मैं तुम्हें ऐसे यहाँ से जाने भी नहीं दूँगी तब तक जब तक तुम मेरी बात समझ नहीं जाती। कनिष्का ने जब निया की ऐसी बातें सुनी तो उसने गुस्से में कहा, क्या कुछ और बाकी है? मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। विधि ने भी, निया ने भी जिद करते हुए कहा। कनिष्का ने निया की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वो फिर से जाने के लिए आगे बढ़ी। इस बार निया का भी गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और उसने
अपनी पूरी ताकत लगा करके कनिष्का को दीवार के सहारे लगा दिया और गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना कि तुम जब तक मेरी बात नहीं सुन लेती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। निया की ऐसी डेयरिंग देख करके कनिष्का थोड़ा हैरान हो गई और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। अब वो थोड़ा सा शांत लगने लगी और उसने गुस्से में कहा, कहो क्या कहना चाहती हो। ऐसे नहीं, पहले तुम अपना मूड ठीक करो, निया ने इतराते हुए कहा। कनिष्का अपना मूड ठीक करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसका गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही था। हालांकि वो फिर भी निया की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी। निया ने जब देखा कि कनिष्का का मूड अभी भी ख़राब था तो उसने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा और उसने काफ़ी प्यार से उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, कनिष्का प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। क्या तुम मुझे इस बार माफ़ नहीं करोगी प्लीज़। कनिष्का ने अपनी छोटी छोटी आंखों से निया की नौटंकी देखी। उसकी नौटंकी सुन करके हल्का सा उसका गुस्सा कम हो गया और उसने अपनी नज़रों से निया को देखा, पर वो अभी भी चुप थी और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। विधि ने देखा कि वो निया ने देखा कि वो अभी भी कनिष्का को कन्विंस नहीं कर पाई है तो उसने अपनी आगे कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम ये बताओ कि मुझे तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए क्या करना होगा। निया की बातें सुन करके कनिष्का का मूड अब धीरे धीरे थोड़ा सही होने लगा। निया इस समय कनिष्का से कुछ ही दूर खड़ी थी। हालांकि वो दोनों काफ़ी करीब नहीं थे पर वो ज़्यादा दूर भी नहीं थे। कनिष्का को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। तभी निया ने खुद से आगे बढ़ते हुए कहा, अब चूँकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो तो क्यों ना मैं खुद आगे बढ़ करके तुम्हें तुम्हारी जीत का इनाम दूँ। कनिष्का ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो कन्फ्यूजन भरी नज़रों से निया को देखने लगी और हड़बड़ाते हुए बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। सब कुछ पहले ही जैसा था, बस इस बार जो इंसान घबरा रहा था वो कनिष्का थी। कनिष्का को ऐसे घबराता देख निया का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और वो उसे छेड़ते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम ये भूल गई कि हमारी कंडीशंस क्या थी। अब चूँकि तुमने खुद को बेस्ट शूटर साबित किया है तो तुम्हारा रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। कनिष्का ने जब निया के मुंह से ये बात सुनी तो उसने अपने कॉलर को ढीला करते हुए खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शायद, पर इससे पहले कि कनिष्का कुछ कह पाती निया उसके काफ़ी करीब आ गई और उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, मुझे अपने पास देखकर तुम्हें डर लग रहा है। कनिष्का ने जब ये सुना तो उसने कहा, डर नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा। बस वो तो यहाँ शायद ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल कम है। क्या सच में, पर मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, निया ने फिर से अपने शरारती अंदाज में कहा। कनिष्का की सांसें अब धीरे धीरे तेज होने लगी। जैसे जैसे निया उसके पास बढ़ रही थी वैसे वैसे कनिष्का की सांसें तेज हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज निया को क्या हुआ है और वो इतने शरारती अंदाज में उससे क्यों पेश आ रही है। कनिष्का की जैसे जैसे हालत ख़राब हो रही थी निया का कॉन्फिडेंस वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था।
और अब धीरे धीरे निया कनिष्का के काफ़ी करीब आ चुकी थी। कनिष्का ने अपने कपकपाते होठों से कुछ कहने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, निया ने अपने हाथ उसके होठों पर रख दिए और उसने धीरे से कहा, "श्श, कुछ मत कहो, तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।" कनिष्का ने जैसे ही अपने होठों पर निया के नाजुक उंगली को महसूस किया, तो अब उसकी धड़कनें काम करना बंद कर चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर निया पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी। कनिष्का ने निया से ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। उसकी सांसें रुक रही थीं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसे निया से आज कोई बचा नहीं सकता था। कनिष्का ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, पर निया ने अपनी तीखी आंखों के साथ कनिष्का की आंखों में झांकते हुए अपने नाजुक होठों को उसके होठों पर रख दिया। कनिष्का ने जैसे ही निया के नाजुक होठों को अपने होठों पर महसूस किया, तो उसके दिल में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। कनिष्का के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी जोर से बंद कर ली। निया इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटी और उसने कनिष्का को पूरी फीलिंग्स के साथ किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो कनिष्का हैरान थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कनिष्का के हाथ ढीले हो गए और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो दोनों एक दूसरे को लगातार किस करते रहे। अब कनिष्का भी निया के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुकी थी और उन दोनों का पूरा ध्यान बस एक दूसरे को किस करने में था। ये पहली बार था जब वो दोनों पूरे होशो हवास में अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और वो ये भी भूल गए कि वो कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उन दोनों की धड़कनें अब एक साथ धड़कने लगी थीं। निया और कनिष्का एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने अंदर फील कर रही थी। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में एक अजीब सी उत्तेजना उठती जा रही थी। ये काफ़ी सुकून देने वाला था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियों से वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर शायद मोहब्बत को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों कब के एक हो चुके थे, बस दुनिया के दिखावे के लिए बाकी था कि वो इसे शब्दों में बयां करें। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रहे थे और कोई भी इंसान पीछे हटने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। निया और कनिष्का एक दूसरे में खो चुकी थी और अब कनिष्का के हाथ निया के दोनों गालों पर थे। कुछ समय तक ऐसे ही पागलों की तरह किस करने के बाद फाइनली निया अपने होश में आई और वो अपनी बंद आँखों से ही थोड़ा सा पीछे हट गई। कनिष्का को ये रियलाइज़ हुआ कि आखिर वो दोनों इतनी देर से पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों की आंखें अभी भी बंद थी और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े थे। वहाँ मौजूद कोई भी इंसान अपने आँखों को खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था। निया अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी नज़रें उठाकर कनिष्का को देखे। उसका चेहरा अब लाल हो चुका था। कनिष्का भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। आखिर वो एक दूसरे से नज़रें कैसे मिलाते। उन दोनों के बीच बातें कम हुई और एक्शंस ज़्यादा। निया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ना ही वो कनिष्का से नज़रें मिला पा रही थी
और ना ही वो उसे दूर जाना चाह रही थी। चुपचाप उसने धीरे से अपने कदम थोड़े पीछे किए और वो कनिष्का की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। जैसे ही वो कनिष्का से नज़रें चुरा कर खड़ी हुई, उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। कनिष्का ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और वो अपने सामने खड़ी निया को एकटक देख रही थी। उन दोनों को चुपचाप खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और निया अभी भी अपनी नज़रें झुकाए सीधा ज़मीन की तरफ ही देख रही थी। कनिष्का भी कुछ नहीं कह रही थी। फाइनली कुछ देर बाद अपने शब्दों को इकट्ठा करके कनिष्का ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, निया। निया ने जैसे ही अपने मुंह से अपने नाम को कनिष्का के मुंह से सुना, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसका चेहरा एक बार फिर से शर्म से लाल हो गया। वो कनिष्का की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बिना पीछे मुड़े उस रूम से भाग गई। निया जैसे ही वहाँ से भागी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कितनी बड़ी चोरी की हो। वो रेस्टिंग रूम के दरवाजे के बाहर जाके दीवार से लड़ गई और अपने दिल पे हाथ रखते हुए उसने ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर दिया। रेस्टिंग रूम में जाते हुए वहाँ का माहौल कुछ और था, पर जब निया वहाँ से बाहर निकली तो वहाँ का मौसम बदल चुका था। अब दो लोगों के दिल की धड़कन एक साथ धड़क रही थी और दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और एक प्यारा सा एहसास जग चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को जानने के लिए शब्दों का यूज बिल्कुल नहीं किया था, पर फिर भी वो दोनों इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि ये भी ना समझ सकें कि उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कना शुरू कर चुके थे। कुछ देर बाद निया को देखकर विधि उसके पास आई और उसने निया से काफ़ी टेंशन में पूछा, निया क्या हुआ? तो तुमने कनिष्का से बात की? क्या वो ज़्यादा गुस्सा है? विधि की बातें सुन कर के निया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद इस हालत में नहीं थी। जब जब वो कनिष्का का नाम सोचती, वो शर्म से लाल हो जाती। विधि ने जब ये अजीब सा एक्सप्रेशंस निया के चेहरे पर नोटिस किया तो वो अपनी बातें भूल गई। विधि को काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसे अब कुछ और समझना बाकी नहीं था। वो समझ गई कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो निया उससे बिल्कुल बताना नहीं चाहती। विधि निया के चेहरे पर ब्लशिंग साफ साफ देख सकती थी और वो काफ़ी खुश लगते हुए मन ही मन में कहा, चलो, निया को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली इनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। कम से कम हमारे बीच कोई एक ऐसा इंसान तो है जिसे अपना प्यार बिना किसी प्रॉब्लम के मिल गया। विधि अब तक रिया से बेतहाशा मोहब्बत करती आई थी, पर उसने अपने दिल की बात रिया से कभी शेयर नहीं की। यही वजह थी कि जब उसने ये नोटिस किया कि निया कनिष्का को लाइक करती है तो बिना किसी देरी के उसने उन्हें फोर्स किया ताकि वो एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सकें और करीब आ सकें। विधि काफ़ी सेटिस्फाई थी और उसने निया से कहा, तो हम यहाँ से चलें? निया ने बिना कुछ कहे विधि के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो ग्रुप के पास पहुँचे, पर निया अभी भी किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ देर तक यूं ही अपनी फीलिंग्स को महसूस करने के बाद कनिष्का रेस्टिंग रूम से बाहर आई और वो धीरे धीरे चल कर के ग्रुप की तरफ गई। निया के दिल की फीलिंग्स और कनिष्का के दिल की फीलिंग्स सेम थी और वो दोनों बिल्कुल एक जैसा ही महसूस कर रही थी। जो गुस्सा कनिष्का की आंखों में जाते वक्त था, आते वक्त उसका कहीं कुछ भी पता नहीं था और वो काफ़ी प्यार भरी नज़रों से विधि को देख रही थी।
विधि इस समय निया के पास ही खड़ी थी और जब उसने फाइनली कनिष्का के भी चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ा तो वो समझ गई कि इनके बीच ज़रूर कुछ हुआ है। निया ने जैसे ही कनिष्का को अपनी तरफ आते देखा तो उसने फिर से अपनी नज़रें चुरा ली। निया को ऐसा देखकर कनिष्का के चेहरे पर न चाहकर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ये पहली बार था जब कनिष्का निया को देखकर मुस्कुरा रही थी। निया ने उसके चेहरे पर वो स्माइल नोटिस कर ली। जैसे ही कनिष्का मुस्कुराई, निया के दिल की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी और वो मन ही मन में कहने लगी, आखिर ये लड़की मुस्कुराते हुए इतना अट्रैक्टिव कैसे लग सकती है। ये पहली बार था जब कनिष्का मुस्कुरा रही थी और उसकी इस मुस्कुराहट पे वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें गई। यहाँ तक कि विधि के साथ साथ राज खन्ना भी कनिष्का को पहली बार मुस्कुराते हुए देख रहा था। कनिष्का की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी बर्फ़ पे सूरज की गर्म किरणें पड़ रही हों और वहाँ का मौसम पूरी तरह बदल चुका था। निया ने कभी नहीं सोचा था कि कनिष्का मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत लग सकती है। वो अपनी सांसें थाम कर कनिष्का के मुस्कुराते हुए होठों की तरफ देख रही थी। उसके दिल में फिर से एक अजीब सी फीलिंग्स दौड़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से न जाने कितने लोगों का दिल ऐसे ही जीत सकती थी। राज खन्ना भी काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था और वो मन ही मन में ये सोचने लगा, इस लड़की की स्माइल इतनी अट्रैक्टिव कैसे है। यहाँ तक कि निया कपूर हमारे ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की है, पर आज जब मैं कनिष्का को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ तो मुझे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल क्यों महसूस हो रही है। राज खन्ना अपने मन की बात अपने मन में नहीं रख पाया और उसने कनिष्का की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वाओ, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। निया कपूर ने जब राज खन्ना की इन बातों को सुना तो उसने हैरान लगते हुए उसे देखा और उसने राज खन्ना की नज़रों का पीछा किया। जब उसे एहसास हुआ कि राज कनिष्का की बात कर रहा था तो उसने गुस्से में अपनी आंखें राज की तरफ देख घुमाई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी राज को ज़ोरदार मुक्का मारेगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। निया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके अलावा कोई और कनिष्का को इस नज़रों से देखे। उसने विधि की तरफ देखते हुए कहा, विधि, चलो यहाँ से, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारा कोई काम है। विधि ने निया की बात सुनी और वो चुपचाप निया के पीछे पीछे जाने लगी। जब कनिष्का ने निया के इस मूड को देखा तो वो समझ नहीं पाई कि आखिर निया को क्या हो गया था। वो अचानक सा गुस्सा क्यों लगने लगी। जाते जाते निया ने अपनी गुस्से भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देखा, जैसे वो उसे वार्निंग दे रही हो कि खबरदार, जो तुमने फिर से अपने चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। कनिष्का को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर निया को क्या हुआ था। वो अपनी कन्फ्यूजन भरी नज़रों से उन दोनों के पीछे जाने लगी। तो गाइस, ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया, तो इसी के साथ आज इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। अब देखना ये है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को कब अपने होठों पर लाती हैं। हालांकि अब ये समझ चुके थे कि एक दूसरे के लिए इन दोनों के दिल में बेतहासा प्यार है, पर फिर भी देखना ये है कि आखिर कौन आगे आकर के एक दूसरे को प्रपोज़ करता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, लव यू ऑल।